इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फर्जी लैब पर सीएम फ्लाइंग का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हां, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल में छापेमारी की गई है और इसके बाद कड़ा एक्शन देखने को मिला है सीएम फ्लाइंग का। फर्जी तरीके से पैथ लैब का पर्दाफाश किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रही मौजूद। फरीदाबाद, पलवल में 3 फर्जी लैब्स चल रही थी जिन्हें सील किया गया है और एक्सपायरी टेस्ट किट से हो रही थी जांच इन लैब्स में। इन्हीं पर छापेमारी करते हुए इन पर कड़ा एक्शन किया गया है और आरोपी लैब संचालक को हिरासत में भी ले लिया गया है। जी हां, आईएमसी एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी लैब पर सीएम फ्लाइंग का कड़ा एक्शन होता हुआ तो फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल में छापेमारी की गई है। बेलगामों पर चाबुक चलाने का काम किया गया है सीएम फ्लाइंग द्वारा। फर्जी तरीके से ये लैब्स चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी छापेमारी के दौरान मौजूद रही। फरीदाबाद, पलवल में 3 फर्जी लैब्स को सील किया गया है जहां एक्सपायरी टेस्ट किट से जांच की जा रही थी। जी हां, तो रेवाड़ी में भी एक फर्जी लैब को सील किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरोपी लैब संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। सीएम फ्लाइंग का बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन देखा गया है। आईएमसी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। तो फर्जी लैब्स चलाई जा रही थी यहां पर, ऐसे में लैब संचालक को हिरासत में ले लिया गया है और सीएम फ्लाइंग का यह बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। फरीदाबाद और रेवाड़ी में, पलवल में भी फर्जी लैब संचालित की जा रही थी जिसमें एक्सपायरी डेट की किट्स के साथ जांच हो रही थी और सूचना मिलने के बाद बेलगामों पर सीएम फ्लाइंग का बड़ा एक्शन देखने को मिला और 3 लैब्स को सील कर दिया गया है। तो रेवाड़ी में भी एक फर्जी लैब सील की गई है और आरोपी लैब संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा देखा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग का बड़ा एक्शन देखा गया है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और पलवल में 3 पैथ लैब सील की गई हैं। रेवाड़ी से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सुरेंद्र, 3 पैथ लैब्स को सील कर दिया गया है, एक आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, अन्य क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अगर पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो सीएम फ्लाइंग लगातार रेवाड़ी में रेड कर रही है। अवैध आहतों से लेकर और दूसरे जो अब जगह है, आहतों से लेकर दूसरी भी जगह है, वहां पर लगातार रेड की जा रही है। अगर बीती देर शाम की बात करें तो बीकानेर गांव स्थित एक पैथ लैब थी, वहां पर उन्होंने रेड की। रेड के में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ नगर योजनाकार विभाग, अग्निशमन विभाग तथा प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी मौके पर साथ रहे। सभी ने अपने अपने दस्तावेज वहां देखे, उनकी जांच की। कोई भी वैध दस्तावेज न मिलने के कारण जो संचालक था उसके खिलाफ सदर थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया। अगर बात करें तो लगातार सीएम फ्लाइंग की रेड यहां डाली जा रही है। अगर आहते पर भी डाली गई थी और आज जो है पैथ लैब पर भी डाली गई। पैथ लैब पर जैसे ही सूचना अन्य संचालकों को मिली तो उन्होंने सभी ने शटर डाउन कर दिए। एक नहीं, अगर आपको बताएंगे कि एक नहीं, जिले में अगर करें तो दर्जनों की संख्या में यहाँ अवैध पैथ लैब चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से कार्रवाई की गई है तो आगे कहीं ना कहीं दूसरे जो पैथ लैब संचालक है उनको कहीं ना कहीं सबक मिलेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, सुनेंगे आपको, पर फिलहाल यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पैथ लैब्स पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में पैथ लैब्स के संचालकों में काफी ज्यादा हड़कंप की स्थिति। बेलगामों पर सीएम फ्लाइंग का चाबुक चलता हुआ नजर आया है। फर्जी लैब पर सीएम फ्लाइंग का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल में छापेमारी की गई है। सुरेंद्र से हमने तमाम जानकारी ली। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से धर्मेंद्र भी जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, फरीदाबाद में भी पैथ संचालकों में एक हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। पैथ लैब्स को सील किया गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ी कार्रवाई आज फरीदाबाद अपना सीएम फ्लाइंग ने किया है। यहाँ पर अपने 3 फर्जी डॉक्टर पकड़े हैं जिनसे यहाँ अन्य अपनी उनसे दवाइयां भी बरामद की हैं और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन में सीएम फ्लाइंग के जो डीएसपी हैं राजेश एसू ने तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। बिल्कुल, रुक करेंगे सुरेंद्र का फिर से। सुरेंद्र, किस तरह की अभी स्थिति देखने को मिल रही है और कितनी गिरफ्तारियां संभव? सीएम फ्लाइंग की देर रात तक रेड चली है। तमाम विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहे, जिसमें नगर योजनाकार विभाग से लेकर प्रदूषण विभाग तथा
दूसरे और तमाम स्वास्थ्य विभाग, ड्रग्स इंस्पेक्टर भी वहां मौजूद थे। तमाम तरीके की यहाँ दस्तावेज खंगाले गए। यह भी सामने आया कि कुछ दवाइयों भी वहां से बरामद की गई है। उन दवाइयों के सैंपल को भी लिए गए हैं और उनको जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि एक जो संचालक था उसको देर रात गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही ये सूचना जिस तरीके से और दूसरे जो संचालकों को पहुंची, तो आज वहां हड़कंप की स्थिति है। ज्यादातर जो इस तरह के लैब थे आज बंद होते दिखाई दिए हैं। तो उनको कहीं डर था कि आज भी कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग की रेड गिर सकती है। तो ऐसे में आज दर्जनों, अगर शहर की बात करूं, रिवाड़ी शहर की बात करूं, तो रिवाड़ी शहर में भी दर्जनों इस तरीके के पैथ लैब थी। आज जो कहीं ना कहीं कार्रवाई के डर से आज वो पूर्णतया बंद होती दिखाई दी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में अभी कितनी ऐसी पैथ लैब्स हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है और आपके क्षेत्र में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कितनी और गिरफ्तारियां संभव हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह कार्रवाई कल से ही चल रही थी और कल से चलने के बावजूद लगातार कार्रवाई उसमें जो डीएसपी हैं अपने सीएम फ्लाइंग के, उनका साफ तौर पर कहना कि काफी दिनों से कार्रवाई चल रही थी और हम इन पे जो रेड की गई है वो कल की गई है। और वहां बताया भी गया है कि अभी और भी ऐसे अस्पताल हैं जिन पर हम रेड करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, तो क्या लगता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से इस पूरे मामले में बातचीत हो पाई है? अभी कितनी गिरफ्तारियां और हो सकती हैं और अभी की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, इसमें विजिलेंस जो अधिकारी है डीएसपी राजेश सेठी से उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक पैथ लैब पर नहीं है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पैथ लैब के साथ साथ जिस तरीके से पीछे अवैध हाथों से लेकर दूसरे तमाम विभागों में जिस तरीके से रेड की है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चेताया है कि जो अवैध रूप से संचालक जिस तरीके से हो रहे हैं वो बंद हो जाए, अन्यथा उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे भी इस तरीके की रेड जारी रहेगी। पैथ लैब से लेकर दूसरे जो दूसरे विभाग है उनमें भी इस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लेकर आई जाएगी। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कब तक इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और कौन कौन सी ऐसी लैब है जिसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से अपने फरीदाबाद में अपना सीएम फ्लाइंग का पद अपना डीएसपी राजेश सेठी ने संभाला, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ रेड की जा रही है। अवैध हॉस्पिटलों का भी, अवैध ये जो छोटे चिकित्सालय खुले हुए थे इन पर कंटिन्यू रेड की जा रही है। और साफ तौर पर डीएसपी राजेश सेठी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अवैध संचालक हैं या तो अपना बंद कर दो, अगर बंद नहीं करते हैं तो फिर सीएम फ्लाइंग की रेड के लिए तैयार हो जाओ। और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पिछले काफी दिनों से ये मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि 10-10 पास डॉक्टर अपनी डिग्रियां लेकर बैठे, फर्जी डिग्रियां। बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी जानने वाली बात है कि आखिर इन पैथ लैब्स का संचालन किसकी परमिशन से शुरू किया गया था, क्योंकि कई ऐसी पैथ लैब्स हैं। जी बिल्कुल, यहाँ भी यही देखने को मिला है। जिस तरीके से जिस पैथ लैब पे ये रेड की गई है, वहां उसके पास किसी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं था, ना किसी डॉक्टर की जो है रिकमेंड पे जो है वो इस तरीके की जांच करते थे। सिर्फ ग्रामीण जो झोला छाप डॉक्टर है वो उनको वहां भेजते थे, भोले भाले जो मरीज थे उनको, और वो उस पे काफी अधिक पैसे लेकर उसकी जांच करते थे। अब वो जांच किस तरीके से करते थे वो इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का वैध डिग्री नहीं थी, किसी तरीके की कोई और ज्यादा उपकरण नहीं थे, ना उनके पास कोई लाइसेंस था। तो ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके की जांच की जा रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट इसमें शामिल था। कुछ डॉक्टर भी इसमें शामिल, जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिस तरीके से गांव-गांव में बैठे हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पास मरीज भेज रहे थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इसका भी खुलासा जल्दी ही होने वाला है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो जैसा कि सुरेंद्र ने बताया कि एक बड़ा रैकेट इसमें शामिल हो सकता है, एक बड़ा नेटवर्क है, तो क्या लगता है नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े रहने संभव? जी देखिए, मैं बता दूं कि अगर फरीदाबाद की बात करें तो बड़ा शहर है फरीदाबाद, तो यहाँ पर तो अगर बात करें गांवों की बात करें, कॉलोनियों की बात करें, तो बड़ा रैकेट सामने आएगा। और डीएसपी राजेश सेठी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही जल्दी इस चीज का हम 5 से 7 दिनों में इस चीज का हम खुलासा करेंगे और बड़े रैकेट के साथ रूबरू होकर एक प्रेस वार्ता भी करेंगे।
बिल्कुल सुरेंद्र, तो जिस तरह से बेलगामों पर ये सीएम फ्लाइंग का चाबुक चलता हुआ नजर आया, ऐसे में एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं संदेश छुपा हो कि लगातार जिस तरीके से आप विजिलेंस की लगातार रेड की जा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि किस तरीके के अवैध जो धंधे हैं वो या तो वो छोड़ दे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो कहीं ना कहीं आज की जो रेड है, जिस तरीके से 3 जगह रेड पटकी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि ऐसे जो पैथ लैब है वो अपने आप बंद कर दी जाए, नहीं तो उनपे आगे भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र और धर्मेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल में ये छापेमारी की गई है, फर्जी तरीके से पैथ लैब्स का पर्दाफाश किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस दौरान मौजूद रही।